और गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। गणेश जी महाराज, श्री सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कल है गणेश चतुर्थी। शुक्ल पक्ष में श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का लोग व्रत करते हैं। और गणेश जी संकटों को हरने वाले हैं, विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। तो इसलिए कल का दिन, गणेश चतुर्थी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन जो व्रत करते हैं, विधि पूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका अर्चन करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन की जो तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, किसी का कार्य रुका हुआ है, किसी को नौकरी में पदोन्नति चाहिए, अथवा किसी कोई रोग आदि व्याधि से व्यस्त है, तो इन सब में गणेश जी कृपा करते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कई जगह तो ये गणेश चतुर्थी का उत्सव क्रम से लगातार यहाँ उत्तर भारत में भी मनाया जाता है। तो 10 दिन तक, जैसे नव दुर्गा में पहले दिन नवरात्रि की मूर्ति स्थापना करके 9 दिन तक उसकी पूजा करते हैं, फिर बाद में किसी पवित्र नदी में ले जाके माता की प्रतिमा को विसर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार से श्री गजानन महाराज गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कल करते हैं और 10 दिन तक गणेश भगवान की पूजा करते हैं। उसके पश्चात अनंत चतुर्थी जो आती है, उस दिन ले जाके मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। महाराष्ट्र में ये पर्व प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। ये इतिहास से जुड़ी घटना है कि जब भारत गुलाम था और तमाम लोग जुट जाते थे, जितने उस समय आज़ादी के हमारे वीर थे, इकट्ठा होते थे, तो अंग्रेजों ने ऐसा कड़ा कानून बना दिया, धारा 144 जो भी लागू होती है, ये अंग्रेजों की लागू किया हुआ है। इसमें ऐसा प्राविधान है कि 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तब बाल गंगाधर तिलक जी थे, बड़े योग्य और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने विचार किया किस प्रकार से भारतीय जनमानस को जोड़ा जाए। नागपुर में उन्होंने गणेश जी की स्थापना करवाई और उस 10 दिन तक उत्सव चला। किसी भी राजनीतिक मंच पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता तो सबको है, तो वहां ये अपना कोई बल नहीं दिखा पाए अंग्रेज। तो वहां पर सबको गणेश जी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने जोड़ा और आगे चल के हर वर्ष मनाई जाने लगी ये गणेश चतुर्थी। बढ़ चढ़ के कई जगह मूर्ति स्थापना हो और सब समाज को, जनमानस को इकट्ठा करे कि हमें आज़ादी किस प्रकार से लेना है, सब इकट्ठे कैसे होंगे, और उसके साथ में गणेश जी की पूजा करते कि आप सब प्रकार के हमारे विघ्नों को समाप्त करिए। और अंत में देखिए चल के आज़ादी मिल ही गई। तो एमपी में भी हर जगह मनाई जाती है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता, मां सरस्वती और श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और क्या प्रदान करने वाले हैं? रिद्धि सिद्धि। इनकी पत्नी का नाम क्या है?
रिद्धि और सिद्धि। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, कि रिद्धि सिद्धि के साथ में आपको प्रणाम करते हैं। और पुराणों में इसकी कथा का उल्लेख आता है कि किस प्रकार से गणेश जी का जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन कृष्ण पक्ष को। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए वो तो हम जान गए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन जो रात्रि में चंद्रमा देखता है उसको मिथ्या कलंक लगता है। कथा पुराणों में आती है कि सिमंतक मणि, श्रीमद् भागवत में सिमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण को लगा था। और बाद में जामवंत को पराजित करके भगवान ने जामवंती के साथ में विवाह किया। उस सिमंतक मणि ले जाके वहां प्रसेनजीत की थी उनको जाके दे दिए। गणेश चतुर्थी में उस दिन रात्रि में चंद्रमा देख लिया था भगवान ने, तो इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और एक बार आदिशक्ति मां पार्वती अपनी गुफा में विराजमान थी। कोई भी गण, कोई भी देवता आ जाता और भगवान कैलाश में भूत भावन शंकर विराजमान है, कोई भी बिना रोके टोके आ जाता दर्शन करने के लिए। तब उनके मन में विचार आया कि कोई द्वार पर द्वारपाल होना चाहिए, कि मैं कभी श्रृंगार कर रही हूं अथवा कभी स्नान कर रही हूं तो कोई न कोई रहना चाहिए रोकने के लिए। संकल्प से उन्होंने गणेश जी को प्रकट किया, मां पार्वती ने। और जब प्रकट हुआ, गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने मां भगवती को प्रणाम किया कि माता जी क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या आदेश है। तब मां जगदम्बा ने उन्हें आदेश दिया, पुत्र तुम द्वार पे जाओ और बिना अनुमति के, मेरे आदेश के किसी को भीतर मत आने देना, ये मेरी आज्ञा है। गणेश जी महाराज वहां बैठ जाते हैं। शिवगण आते हैं, गणेश जी ने उनको मना किया। शिवगण जाके भगवान शिव से निवेदन करते हैं। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम इतने बड़े बड़े हो, छोटा सा बालक तुम्हें मना कर दिया, लज्जा आनी चाहिए। महाराज वो मानने वाला बालक नहीं है, बड़ा अलौकिक बालक है, बड़ा तेजस्वी, युद्ध करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, जाओ और अंदर समाचार लेके आओ, माता जी कैसी है तुम्हारी। अब आते हैं नंदी इत्यादि जो उनके प्रमुख प्रमुख गण थे, और गणेश जी से उनका भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में सभी शिवगण परास्त होते हैं। भगवान शिव को यह समाचार मिलता है, फिर इंद्र इत्यादि देवताओं को भेजते हैं, देवता भी सब पराजित हो जाते हैं। अंत में भगवान शिव स्वयं आते हैं त्रिशूल धारण किए हुए और समझाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं मेरी मां की आज्ञा है। तब भगवान शिव ने बहुत समझाया, पर बाल हट, योग हट, ये सब प्रसिद्ध है। तो उसके पश्चात युद्ध होता है भयंकर, और भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया और उनका मस्तक कट जाता है गणेश भगवान का, वहीं गिर जाते हैं। इतने में मां पार्वती अंदर गुफा में रहती हैं, वहां स्नान श्रृंगार वगैरह कर रही होती हैं। बाहर निकलती हैं, देखती हैं, अरे मेरा पुत्र। अब देख के
बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ इन्हें, और इन्होंने नौ दुर्गा का अपना रूप बनाया और सभी देवता वहां डर गए। तब मां भगवती ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित किया जाए, वो तो मेरे आदेश का पालन कर रहा था। फिर विचार करते हैं क्या किया जाए। तो भगवान श्री हरि नारायण जाते हैं, ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु वहां देखते हैं कि एक नया अश्व गजराज छोटा सा बच्चा है हाथी का, उसको देखते हैं कोई और नहीं मिलता, उसका मस्तक काट के ले आते हैं और भगवान शिव गणेश जी के शरीर में उसका मस्तक जोड़ देते हैं और वहां पर पुनः जीवित हो जाते हैं गणेश जी महाराज और जीवन दान मिलता है। तब सभी देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं गणेश जी महाराज को, अपनी अपनी सब शक्तियां प्रदान करते हैं। तो देवताओं ने सब ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। कोई भी पूजा होगी, किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होगा, तो जब तक गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक वो कार्य जो है अच्छे से पूर्ण नहीं होगा। बिना किसी विघ्न बाधा के किसी कार्य को संपन्न करना है, पूजा पाठ करना है या कुछ भी करना है, तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा उसमें होगी। गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया और तब जाके मां भगवती संतुष्ट हुई और इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत जब से चलने लगा। गणेश जी थोड़े से उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। इनको मोदक लड्डू बहुत प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता और समस्त प्रकार की अमंगलों को हरने वाले हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। तो इस प्रकार से ये गणेश चतुर्थी का व्रत जब से चलने लगा और पूजा पाठ होने लगी। 10 दिन तक इसकी स्थापना क्यों की गई, इसमें भी पौराणिक रहस्य है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो युद्ध हो गया और श्री वेदव्यास जी महाराज 4 वेदों की रचना किए और उसके पश्चात 18 पुराणों की रचना करते हैं। पुनः उनके मन में आता है महाभारत की रचना की जाए। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। बोले कि ये तो बड़ा कठिन कार्य होगा। अब मैं लिखने वाला एक आदमी साथ में हो तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। किसको याद किया जाए, इतनी बुद्धि तीव्र किसकी है। उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी। बोले व्यास जी महाराज, मेरी एक शर्त रहेगी, लिख तो मैं दूंगा, लेकिन आप जब बोलना बंद कर देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। आपको बोलना बंद नहीं करना है। वेदव्यास जी बड़े विचार करने लगे, अरे एक श्लोक, फिर दूसरा श्लोक, तीसरा, सब तैयार करना है। अच्छा गणपति भगवान, मेरी भी एक शर्त है क्या, कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आप उसको लिखेंगे, उसको आपको पूरा समझना पड़ेगा, तब मैं अगला श्लोक बोलूंगा। वेदव्यास जी ने भी शर्त रख दी। वो भी बड़े विद्वान, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है। तो इस प्रकार से महाराज 10 दिन तक महाभारत के श्लोक वेदव्यास जी बोलते रहे और श्री गणेश जी महाराज लिखते रहे। जभी से ये 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। आखिरी में दिन रात
कोई आदमी बैठा है, आदमी की तो इतनी शक्ति नहीं, देवता है गणेश जी महाराज, पर शरीर में इनके बहुत गर्मी बढ़ गई। तो 10वें दिन वेदव्यास जी ने कहा कि आप को ले चलते हैं सरस्वती नदी में, चल के स्नान कराते हैं। जाके स्वयं स्नान किए, गणेश जी को पहले स्नान कराए, फिर स्वयं स्नान किए। तो वही विधान चलता है कि गणेश चतुर्थी को मूर्ति की स्थापना होती है, पूजा पाठ होता है, 10 दिनों तक पूजा होती है गणेश जी की, और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को मूर्ति का किसी पवित्र नदी में विसर्जन होता है। तो ये विधान और ये ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। श्री गणेश जी को किसी प्रकार की पूजा पाठ होती है, उसमें पहले ही इनकी पूजा होती है। हम सभी श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको बुद्धि प्रदान करें और हम सबका मन भगवान श्री सीताराम जी में लगे।